बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश बुक के यूनिट नंबर 1 का पैराग्राफ नंबर 5। हम पैराग्राफ नंबर 5 की ट्रांसलेशन करेंगे और सेकंड पोर्शन में हम इसके वर्ड मीनिंग्स तैयार करेंगे और थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है इसका, उसमें हम इसकी ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने सारी वीडियोस एंड तक देखनी है ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारा नॉलेज मिल सके, क्योंकि सिर्फ ट्रांसलेशन ही काफ़ी नहीं होती, इसके वर्ड मीनिंग्स और ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए कि इनको करने के बाद और ख़ासकर इस पोर्शन के बाद, ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन वाला पोर्शन जो है, इसके बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप ख़ुद से ट्रांसलेशन भी कर सकें। आपके पास वोकेबलरी आ जाती है, आपके पास स्पेलिंग स्किल आ जाती है और आपके पास ग्रामर की स्किल इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है, ताकि आप ख़ुद से ट्रांसलेशन करना शुरू कर दें। और अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस टाइमली आप तक पहुंचती रहें। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सो, इतने ज़्यादा, वेल नोन, मशहूर, या उनकी इतनी ज़्यादा शोहरत थी, फार के लिए, हिज जस्टिस, अपने इंसाफ की वजह से, फार हिज जस्टिस, अपने इंसाफ की वजह से, दैट के, इवन, हत्ता के, द ज्यूज़, यहूदी, हुवर, जो के थे, हिज बिटर एनिमीज़, आपके सख्त तरीन दुश्मन। इसकी ट्रांसलेशन क्या हुई? द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो वेल नोन फॉर हिज जस्टिस दैट इवन द ज्यूज़ हु वर हिज बिटर एनिमीज़, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ की वजह से इतने ज़्यादा मशहूर थे कि हत्ता के यहूदी भी, जो कि उनके सख्त तरीन दुश्मन थे, ब्रॉट, लाते, देयर सूट्स, अपने मुकदमात, टू हिम, उनके पास, एंड ही डिसाइडेड, वो फैसला फरमाते, द केसेस, मुकदमात का, इन अकॉर्डेंस, के मुताबिक, विद द जेविश, यहूदी ला, कानून के। तो आइए इसकी बामुहावरा ट्रांसलेशन करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ की वजह से इतने मशहूर थे कि हत्ता के यहूदी भी, जो कि उनके सख्त तरीन दुश्मन थे, अपने मुकदमात उनके पास लाते और आप इन मुकदमात का फ़ैसला यहूदी कानून के मुताबिक करते। नेक्स्ट लाइन है, ही वेरी स्ट्रिक्टली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही सख्ती से, फॉलोड, पैरवी की, माना, द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह, अल्लाह के हुक्म को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के इस फरमान पर सख्ती से अमल पैरा थे। तो फरमान और हुक्म, अल्लाह पाक का फरमान भी हमारे लिए हुक्म है, तो यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन मैंने एहतरामन फरमान की है। तो सारी इसकी ट्रांसलेशन हुई, आप सल्लम अल्लाह ताला के इस फरमान पर बहुत सख्ती से अमल पैरा थे। और विच वाज द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह, वी आर गोइंग टू रीड इन नेक्स्ट लाइन गिवन इन दीज इन्वर्टेड कॉमास। इफ़ दे कम टू यू, वो कौन सा फरमान है स्टूडेंट्स? इफ़, अगर, दे, वो, कम टू यू, तुम्हारे पास आएँ, आइदर जज, या तो फैसला करो, आइदर या जज, फैसला करो, बिटवीन देम, बिटवीन, दरमियान, देम, उनके, या तो उनके दरमियान फैसला करो, और या फिर डिक्लाइन, इनकार कर दो, टू इंटरफेयर,
मुदाखलत करने से। अगर वो तुम्हारे पास आएँ तो या तो उनके दरमियान फ़ैसला फरमा दो या फिर डिक्लाइन कर दो, मुदाखलत करने से इनकार कर दो। इसका बामुहावरा तर्जुमा क्या है? अगर वो तुम्हारे पास आएँ तो या तो उनके दरमियान इंसाफ से फ़ैसला करो या फिर मुदाखलत से इनकार कर दो। इफ़ यू डिक्लाइन, अगर तुम इनकार करते हो, इफ़ अगर यू तुम डिक्लाइन इनकार करते हो, दे वो कैन नॉट हर्ट यू तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकते, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इन द लीस्ट, लीस्ट होता है मिनिमम, कम अज़ कम, ज़रा सा भी, बिल्कुल थोड़ा सा भी। इफ़ यू डिक्लाइन, अगर तुम इनकार करते हो, दे कैन नॉट हर्ट यू इन द लीस्ट, वो तुम्हें ज़रा नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते। इसका बामुहावरा तर्जुमा ये देखें, अगर तुम इनकार करते हो तो वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इफ़ यू जज, अगर तुम जज करो, अगर तुम फ़ैसला फरमाओ, जज तो फ़ैसला करो, इन इक्वालिटी, मुसावात के साथ। मुसावात मतलब तवाज़ुन कायम रखो दोनों पार्टियों का, दोनों के दरमियान में इंसाफ से फ़ैसला करो। जज इन इक्वालिटी, इंसाफ और मुसावात से फ़ैसला करो, बिटवीन देम, उनके दरमियान। अब इसका बामुहावरा इस लाइन का है, अगर फ़ैसला करो तो उनके दरमियान इंसाफ से फ़ैसला करो। फॉर अल्लाह, क्योंकि अल्लाह लफ्ज़ मोहब्बत रखता है, दोज उनसे, हु जज इन इक्वालिटी, जो इंसाफ और मुसावात से फ़ैसला फरमाते हैं, क्योंकि अल्लाह इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। होप स्टूडेंट्स आपको इसकी ट्रांसलेशन की समझ आई होगी। इसको एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा 3 दफ़ा ज़रा रिपीट करें, सुने गौर से, फिर ख़ुद से ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें और आपको इसकी समझ अच्छी तरह से आ गई होगी भी और आ जाएगी अगर नहीं आई तो। हमारा नेक्स्ट पोर्शन है इसका वर्ड मीनिंग्स का। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनको मैं लिख लेता हूँ, आपका टाइम बचाने के लिए पहले से लिखे हुए हैं बेटा। वेल नोन, मशहूर, जस्टिस, इंसाफ, इवन, हत्ता के, और इवन कहीं ना कहीं, कहीं कहीं अगर सम प्लेसेस पर इसके मीनिंग्स चेंज भी होते हैं। ये लिटरेरीली इंग्लिश की ये खूबसूरती और किसी भी ज़बान की खूबसूरती है कि एक ही लफ्ज़ एक जगह पर और मीनिंग दे रहा होता है और दूसरी जगह पर और मीनिंग दे रहा होता है। तो कहीं ये चूँकि का मानी देता है और यहाँ पर ये इसका असल मानी हत्ता के है। ज्यूज़, यहूदी, बिटर, सख्तरीन, एनिमीज़, दुश्मन, ब्रॉट, लाए या लाते थे, सूट्स, मुकदमात, डिसाइडेड, फ़ैसला करते या फ़ैसला किया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा क्योंकि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, डिसाइड की। केसेस, मुकदमात, अकॉर्डिंग, अकॉर्डेंस, के मुताबिक, कानून, लॉ, फॉलोड, अमल किया, कमांडमेंट, हुक्म, आइदर या, ये 2 चीज़ों में से चॉइस के लिए इस्तेमाल होता है। आइदर आर या नाइदर नार, जब हम उसमें, जब आप जाए मेरे ग्रामर के पोर्शन में, वहाँ पर लेक्चर पढ़े हैं उनको सुन लें। आइदर या, बिटवीन, दरमियान, डिक्लाइन, इनकार या इनकार करना। इंटरफेयर, मुदाखलत, हर्ट, नुकसान, लीस्ट, मामूली सा भी, जज, फ़ैसला करना, और इक्वालिटी, इंसाफ, बराबरी या मुसावात। ये तीनों मानी इसके होंगे, तो इनको भी याद करें। 5 नंबर के आपके सिनोनियम होंगे क्योंकि यही जो मीनिंग्स आप याद करते हैं इन्हीं से आपके वोकैबुलरी के इम्प्रूव होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं और इन्हीं से ही आप कल को इनके सिनोनियम भी बना सकेंगे क्योंकि यही आगे चलकर आपको हेल्प देंगे सिनोनियम बनाने में। और इसी तरह से ये जो वर्ड्स हैं इनके स्पेलिंग याद करना कभी भी ना भूलें क्योंकि स्पेलिंग का भी 5 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा। सो ये पोर्शन था आपका वर्ड मीनिंग्स का और प्रीवियस हमने किया है ट्रांसलेशन। अब हम मूव करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट अपने पोर्शन ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ।
इसका मकसद बेटा आप में ग्रामेटिकल स्किल को इन्हांस करना है ताकि आप खुद से ग्रामर को सीख भी सकें साथ साथ और इसकी ट्रांसलेशन भी आसानी से कर सकें। सो वेरी फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास है दी, ये एक आर्टिकल है। ये समटाइम दा इसको प्रोनाउंसिएट किया जाता है और समटाइम दी किया जाता है। इस पर मैं लेक्चर अलहदा से बनाऊंगा कि कब ये दा होता है कब ये दी होता है। तो यहाँ पर इसको द रसूल पढ़ना है आपने। तो ये आर्टिकल है और ये कौन सा आर्टिकल है? डेफिनिट आर्टिकल है। ये स्टूडेंट्स डेफिनिट आर्टिकल है। और डेफिनिट आर्टिकल कहाँ इस्तेमाल होता है? ये मेरे आर्टिकल की वीडियो आप देखें। ख़ास जगहों या ख़ास चीज़ों के लिए हम डेफिनेट इस्तेमाल करते हैं आर्टिकल। और एक और भी इसका है कि ये जो एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री है जिसको हम मोस्ट सुपीरियर डिग्री कहते हैं उसके साथ भी दा का आना लाजमी है। रसूल नाउन है। वाज समटाइम बेटा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर ये प्रिंसिपल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ये देखें, इससे पहले अगर तो कोई हेल्पिंग वर्ब होता तो फिर ये अगर इसके बाद कोई वर्ब आ रहा होता और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा होता तो इसने पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का सेंटेंस बनना था और तब इसने हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यहाँ पर परफॉर्म करना था। लेकिन इसके बाद चूँकि देखें कोई वर्ब नहीं आ रहा है आगे, यहाँ किसी किस्म का कोई वर्ब नहीं है, ना इससे पीछे कोई वर्ब है, तो इसलिए ये अपनी हैसियत में बजाते खुद एक वर्ब का एक्शन परफॉर्म कर रहा है। सो इसको हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। आगे सो है, ये एडवर्ब है। वेल नोन एडजेक्टिव है। फॉर प्रेपोजिशन है। हिज प्रोनाउन है। और ये कौन सा प्रोनाउन है? ये पोसेसिव प्रोनाउन है स्टूडेंट्स। ये कौन सा है? पोसेसिव प्रोनाउन है और ये मलकियत को शो करता है, पोसेशन को शो करता है। नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस क्या है? ये नाउन है और ये कौन सा नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये कौन सा नाउन है स्टूडेंट्स? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बेसिकली जो नाउन है ना वो दो ही होते हैं। बेसिक नाउन्स जो आपको ग्रामरों में पढ़ेंगे या किसी टीचर के पास पढ़ेंगे तो नाउन्स के आपके सामने एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट ओपन होगी, लेकिन बेसिक उनके जो कैटेगरीज हैं वो दो हैं, एक एब्स्ट्रैक्शन है और एक कॉन्क्रीट है। तो कॉन्क्रीट से आगे चलकर बाकी कॉमन और प्रॉपर नाउन निकलते हैं और उसके आगे मज़ीद इकसाम निकलती चली जाती हैं। तो बेसिकली जो मैं इनको कैटेगराइज करता हूँ वो दो में करता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन। सो जस्टिस क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दैट क्या है? ये कंजक्शन है। लेकिन ये जो दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। दैट तीन जगहों पर इस्तेमाल होता है, बतौर कंजक्शन भी इस्तेमाल होता है और बतौर प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है। और जब ये बतौर प्रोनाउन यूज़ होता है तो फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। ये प्रोनाउन के आगे मज़ीद इकसाम है, उनमें आप मेरी वीडियो देखें, उसमें समझ आ जाएगी आपको। इवन एडजेक्टिव है। ज्यूज़ नाउन है। ये कॉमा इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस जगह पर इस्तेमाल हुआ है। ये यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो कॉमा के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया है कि ये मुख्तलिफ़ जगहों पर कॉमा हम इस्तेमाल करते हैं। इसको ये पंक्चुएशन के लिए बेसिकली इस्तेमाल होता है। पंक्चुएशन के सेक्शन में आपको इसकी कॉम्प्रिहेंसिव वाली समझ आ जाएगी। ये चीज़ों को सेपरेट करने के लिए, शॉर्ट पाउज के लिए और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए और इस किस्म की और मज़ीद दीगर चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर देखें कि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, यानी जो ज्यूज़ हैं ना, अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन का ये होता है कि जब आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन को सेंटेंस में से अगर निकाल भी दें तो जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो अपने पूरे मीनिंग्स रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको रीड करें यहाँ से, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो वेल नोन फॉर हिज जस्टिस दैट इवन द ज्यूज़ brought their suits to him and he decided the case in accordance with the Jewish law। अब इसमें से मैंने देखा ये पार्ट जो है ना, who were his bitter enemies, इसको निकाल दिया है। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है उन ज्यूज़ के मतलब। क्या इन्फॉर्मेशन है कि who were his bitter enemies, जो कि उनके सख्त दुश्मन थे। इसको अगर बीच में से निकाल भी दे तो बाकी सेंटेंस अपने पूरे मीनिंग्स, अपना पूरा स्ट्रक्चर रखता है। तो यहाँ पर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमें ये कॉमा इस्तेमाल किया गया है और जब भी हमने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देना होती है तो हम कॉमाज से उसको सेपरेट करते हैं।
अच्छा, हु क्या है, ये प्रोनाउन है और ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है। यहाँ पर सिर्फ मैंने रिलेटिव लिखा है और ये इंट्रोगेटिव भी है। हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है और रिलेटिव प्रोनाउन भी है। यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। वर्ब प्रिंसिपल वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब भी है। समटाइम्स ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है और समटाइम प्रिंसिपल। हीज़ प्रोनाउन है और ये पोसेसिव केस है थर्ड पर्सन सिंगुलर का। बिटर एडजेक्टिव है। एनिमीज़ नाउन है। यहाँ फिर वही कॉमा आ गया जो ऊपर मैंने आपको बताया है। अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, लेक्चर ज़्यादा लंबा होने से मैं इसको अभी क्लोज़ करता हूँ। ब्रॉट वर्ब है और देयर क्या चीज़ है, ये प्रोनाउन है और ये थर्ड पर्सन प्लूरल का पोसेसिव केस है। होप स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आई होगी, और अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।